नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। आप वीडियो का थंबनेल देखकर समझ चुके होंगे कि आज हम किस मुद्दे पर बात करने वाले हैं। देखिए, ये जो एनसीएल वाला मुद्दा है, ये बहुत दिन से वीडियो लोग बना रहे हैं, लेकिन आपके पास अभी तक क्लियर नहीं हुआ होगा कि एनसीएल होता क्या है। एनसीएल में नॉन क्रीमी लेयर कैसे बनता है, ईबीसी, ओबीसी, BC1, BC2, इस सब से संबंधित जितने भी मैटर है इस वीडियो में आपको स्पष्ट रूप से बताने वाले हैं। साथ में आपको ये बताएंगे जो 21,391 पोस्ट है, इसके बारे में एनसीएल से संबंधित क्या मैटर है। अभी देखे होंगे कि दरोगा का जब पीटी के लिए एग्जाम डेट आता है, पीटी के लिए फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए, उसी समय यह मुद्दा उठता है। देखिए, कोई भी आयोग है, अगर उसको जो कुछ भी करना है उसका नोटिफिकेशन जब दिया जाता है उसी टाइम क्लियर कर देना चाहिए। या तो आप फॉर्म जब फिलअप करवाते हैं, जैसे रेलवे में फॉर्म फिलअप अभी हो रहा है, उसमें आपको एनसीएल उसमें भी लगता है, तो उसमें जो एनसीएल लग रहा है इसी टाइम सर्टिफिकेट नंबर डलवा लिया जाता है, ताकि उस टाइम आपसे जो सर्टिफिकेट नंबर अभी डाले हैं वही लिया जाएगा। इससे स्पष्ट हो जाता है, इसलिए जो साथी हैं वो बनवा कर फॉर्म फिलअप कर रहे हैं। लेकिन बिहार पुलिस ऐसा नहीं करता है। बिहार पुलिस कांस्टेबल हुआ या जो भी हुआ, दरोगा हुआ, उसमें केवल आपको ऑप्शन दिखाई देता है टिक लगाने का, टिक लगा देते हैं, बस उतने से काम हो जाता है। लेकिन बिहार दरोगा ने एक नया विवाद उत्पन्न कर दिया। उन्होंने बोला है कि 1/8/2023 से पहले का हमको एनसीएल चाहिए, जो कि खुलेआम छात्रों के साथ गलत हो रहा है। इस पर सभी लोग मिलकर आवाज़ उठाए हैं। इसका हो सकता है बहुत जल्द कुछ ना कुछ अपडेट आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि अपडेट अगर नहीं आता है तो बहुत से छात्रों का भविष्य अंधकार में जा सकता है, लेकिन अपडेट आएगा ही। अब हम एक एक चीज़ समझेंगे, उसके बाद आपको 21,391 पोस्ट के बारे में भी बताएंगे। इसलिए जो साथी मेरे नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि बिहार पुलिस में सफलता आपको कांस्टेबल में यहीं से मिलेगी। आप मेरा प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देखिएगा, कितना अच्छा कम टाइम में अच्छा वीडियो डालते रहते हैं। बिहार पुलिस में एग्जाम के टाइम में आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट इसी चैनल से मिलता है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना है, और इससे संबंधित जो भी मैटर आपके माइंड में बताने के बाद चलेगा उसको आप कमेंट करके पूछिएगा, उसको हम अगले वीडियो में बताने की कोशिश करेंगे। और हमको लगता है कि यहाँ से जब समझा देंगे उसके बाद आपके दिमाग में एनसीएल से संबंधित कोई मुद्दा नहीं चल सकता है। देखिए, सबसे पहले आप जानिए कि एनसीएल है क्या भाई मेरे। एनसीएल का अर्थ होता है नॉन क्रीमी लेयर, यानी कि जब पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिया गया, उसको पिछड़े वर्ग में दो भाग में बांटा गया। एक होता है आपका क्रीमी लेयर, ठीक, एक होता है नॉन क्रीमी लेयर। देखिए, क्रीमी का अर्थ क्रीम शब्द से बना है, यानी कि आप ओबीसी का क्रीम आदमी है तो आपको आरक्षण यानी रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। इसका कहने का अर्थ ये होता है। और नॉन क्रीमी का अर्थ हुआ कि हम ओबीसी के क्रीम आदमी नहीं हैं, हमको आरक्षण चाहिए। यानी कि जिनका भी इनकम 8 लाख, कितना, 8 लाख से कम होता है, उसी का एनसीएल बनता है। एनसीएल दो होता है, एक होता है भारत सरकार का, और एक होता है बिहार सरकार का, ठीक। लेकिन अगर आप बिहार के किसी एग्जाम में एनसीएल लग रहा है तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आपको बिहार सरकार का ही बनाना चाहिए, उसी का मान्य होता है। दूसरा बात समझिए, अगर भारत सरकार के किसी भी फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं, जैसे हो गया आपका एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, जो कुछ भी भारत सरकार का फॉर्म हुआ उसमें आप भारत सरकार का एनसीएल लगाइएगा, और बिहार सरकार के फॉर्म भरते टाइम बिहार सरकार का एनसीएल लगाइएगा। दोनों का एनसीएल अलग अलग बनता है। और एनसीएल बनता कैसे है ये समझिए। एनसीएल बनाने के लिए सबसे पहले आपको आय बनवाना होगा, जाति बनवाना होता है, निवास बनवाना होता है। ये 3 चीज़ जब बनवा लेते हैं उसके बाद आपको अप्लाई करना हो रहता है एनसीएल के लिए। और उस आय में ये भी ध्यान रखिएगा कि अगर आपका इनकम 8 लाख से, कितने से,
8 लाख से अगर ज़्यादा का हो गया तो आपका क्रीमी लेयर में चले जाइएगा। अगर 8 लाख से कम का है तभी नॉन क्रीमी में जाइएगा, और नॉन क्रीमी लेयर में रहिएगा तभी आपका रिजर्वेशन यानी आरक्षण का फ़ायदा मिलेगा। अगर नॉन क्रीमी लेयर अगर एनसीएल फॉर्म में नहीं भर रहे हैं तो आपको आरक्षण नहीं मिलेगा, यानी कि आप जनरल में फाइट कीजिएगा। ये चीज़ समझ चुके होंगे। एनसीएल 2 प्रकार का होता है, एक भारत सरकार का, एक बिहार सरकार का। तो वही जब आय जाति निवास आप तीनों बना लीजिएगा तो अप्लाई किया जाता है, तब आपका 20 से 25 दिन के अंदर में एनसीएल बन जाता है। ठीक, ये चीज़ समझ गए। और ये कैसे बनता है इसको हम अच्छे से आपको बता देंगे। एक होता नॉन क्रीमी लेयर, भारत सरकार, बिहार सरकार, कैसे बनता है सब कुछ बता देंगे। और भारत सरकार में केवल एक होता है जिसका नाम है ओबीसी। ठीक, भारत सरकार में ओनली एक होता है जिसका नाम है ओबीसी। लेकिन जब वही बिहार सरकार में बनाने जाइएगा तो बिहार सरकार ने इसको 2 भागों में बांट दिया। एक कर दिया ईबीसी, दूसरा है ओबीसी। ओबीसी का अर्थ हो गया कि पिछड़ा वर्ग, ईबीसी का अर्थ हो गया कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग। ईबीसी को ही BC1 बोला जाता है। BC1 किसको बोला जाता है? ईबीसी यानी अत्यंत पिछड़े वर्ग से जो होते हैं उन्हें ईबीसी बोला जाता है, और जो पिछड़ा वर्ग से होते हैं उसे BC2 बोला जाता है। BC1 किसको? ईबीसी को, और BC2 किसको बोला जाता है? ओबीसी को। और ये दोनों लोगों के लिए एनसीएल अनिवार्य होता है, यानी कि जब एनसीएल बनवाइएगा तो एनसीएल आपको सबका बन सकता है। ईबीसी को ही BC1 बोला जाता है, ओबीसी को BC2 बोला जाता है, और ये जो एनसीएल होता है सभी के लिए अनिवार्य होता है। अगर आप जनरल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आप क्या कीजिएगा, हर साल का अप्रैल मंथ में आप क्या कीजिएगा, भारत सरकार और बिहार सरकार दोनों सरकार का आप ब्लॉक से ही बनता है, ब्लॉक लेवल का कम से कम मिनिमम ब्लॉक लेवल का हर हाल में बनवा लीजिएगा। उससे बेनिफिट ये होता है कि आपको 1 साल तक मतलब 1 वित्तीय वर्ष मतलब 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक कोई भर्ती आती है तो फॉर्म फिलअप करने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होती है। तो आप समझ गए कि एनसीएल क्या होता है, एनसीएल कौन बनवाता है, किसके लिए जरूरी होता है। अब आइए मेन जो मुद्दा है, बिहार पुलिस कांस्टेबल 21,391 पोस्ट एनसीएल विवाद। देखिए बिहार पुलिस में अभी तक जितनी भी भर्ती हुई है CSBC, कौन ये जो आपका भर्ती है कौन कराता है? CSBC कराता है, यानी केंद्रीय सिपाही चयन परिषद जो कराता है। अभी तक एनसीएल से संबंधित यहाँ पर कोई विवाद उत्पन्न नहीं हुआ है, लेकिन बिहार दरोगा का जो अभी नोटिफिकेशन आया है उसने विवाद उत्पन्न कर दिया। तो अगर वहाँ पर ये विवाद खत्म नहीं हुआ, कहाँ पे? बिहार दरोगा में अगर कोई नोटिस नहीं आता है, खत्म नहीं होता है, तो आप सभी साथी मिलकर एक साथ आवाज़ उठाइएगा ताकि आप लोग को भी बेनिफिट हो। अगर यहाँ पर एनसीएल उस तरह से लगा दे कि हमको 1/8/2023 से पहले का चाहिए तो बहुत लोग का परेशानी हो सकता है, और अभी ही आवाज़ उठाना है। जब देख लीजिए बिहार दरोगा में क्या होता है। अगर नहीं होता है तो बिहार दरोगा के लिए आवाज़ उठाइएगा, दोनों साथी मिलकर आवाज़ उठाइएगा तो आपको बेनिफिट होगा। अभी आप लोग की संख्या लगभग 18 लाख है बिहार पुलिस में। अगर यही होता है कि बाद में संख्या कम होने के कारण आप लोग दबाव में आ जाते हैं, जिस कारण से कोई आयोग इसकी बात नहीं सुनता है, इसलिए संख्या ज़्यादा है। मेरे साथ बने रहिए चैनल पर, जैसे इन्फॉर्मेशन होगा सभी लोग साथ मिलकर एक साथ इस मुद्दे को उठाएंगे। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। एनसीएल बहुत से लोग पीछे वाले नहीं बनवाए होंगे 1/8/2023 से पहले, इसलिए सभी लोग एक साथ होकर इस पर मुद्दे को उठाना है। कब उठाना है हम आपको बताएंगे। सभी लोग एक साथ मिलकर जरूर इस मुद्दे को उठाइएगा। और कोई भी प्रश्न है हमको लगता है एनसीएल से संबंधित तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिहार पुलिस में सफलता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।